हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सी सर्कल। तो आज हम देखेंगे जो भारतीय कला एवं संस्कृत का जो हमारा जो ये सब्जेक्ट चल रहा है, तो इसमें हम लोगों ने स्तूप को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जो मंदिर की स्थापत्य कला है। ठीक है, तो पूरा हम स्थापत्य कला का ये पार्ट 1 में हम चल रहे हैं, जो भारतीय कलाएँ हैं। ठीक है, उसका ए ऑप्शन में जो स्थापत्य कला भाग 1 में हम लोग चल चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने स्तूप के बारे में देख लिया था पूरा डिटेल में। तो ये स्तूप के बारे में हम लोगों ने इसकी संकल्पना देखी, कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ, कौन कौन से साक्ष्य हुए और किस किस काल में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके हमारे जो यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाएँ, तो वहाँ सारे आपके वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज और हम लोगों ने जो क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की थी, तो किस प्रकार हमको जो मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए मेंस में। ठीक है, तो ये भी देखा था। तो आज हमारा रहेगा इसमें मंदिर स्थापत्य कला। ठीक है, तो मंदिर स्थापत्य कला के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इस जो मंदिर स्थापत्य कला थी, इसके पीछे क्या संकल्पना थी और इसका दर्शन क्या था, मतलब किस दर्शन के आधार पर इसका मतलब निर्माण हुआ, और उद्भव एवं विकास कैसे हुआ इस मंदिर स्थापत्य कला की, क्या क्या आवश्यकता पड़ी कि इसका विकास हुआ, और विकास के क्या क्या कारण रहे। ठीक है, विकास के कारण देखेंगे, और मंदिरों की जो भूमिका रही, ये मतलब किस प्रकार ये मतलब जो समाज में या जिन कालों में इनका विकास हुआ है, तो उनकी क्या इम्पोर्टेंस रही है, क्या भूमिका रही है। ठीक है, और मंदिरों की जो शैलियाँ हैं, यानी नागर शैली है, द्रविड़ शैली है और बेसर शैली है, इनको तीनों को हम शैलियों को देखेंगे और उसके बाद हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इन सभी का। ठीक है, तो हम डिटेल में इसको देखेंगे। ये अच्छे से ये 2 या 3 वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, और ये हमारा बहुत ही अच्छे से और इफ़ेक्टिव तरीके से हम इसमें समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। ठीक है, और अगर कहीं दिक्कत आ रही है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इसमें ये मतलब ये देखो, ये नागर शैली का जो ये नॉर्थ में ये आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, और ये जो नर्मदा और ये कृष्णा नदी है, ठीक है, इसके बीच में जो है ये वेसर शैली आपको देखने को मिलेगी। और ये जो द्रविड़ शैली है, ये आपको कृष्णा नदी के नीचे वाले पार्ट में देखने को मिलेगी, साउथ में। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये 3 भागों में डिवाइड हो रखा है। ठीक है, तो इसमें मंदिर और देवालय होगा, जो मतलब मंदिर और देवालय जैसे देवी देवताओं का निवास स्थान होता है, कलाओं का संगम, यानी जो वस्तु होता है, मूर्ति होती है, चित्र होता है, नृत्य होता है, संगीत होता है, तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जो मतलब जो ये नागर बेसर और ये द्रविड़ शैली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ये मतलब दार्शनिक पक्ष के बारे में देखते हैं कि मतलब ये मंदिरों का विकास हुआ, तो मतलब क्या इसके पीछे राज क्या था, क्या मतलब तर्क था इसके पीछे। ठीक है, तो इसमें देखो, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच गति एवं लय के परिचायक माने जाते हैं। ठीक है, जो ये मंदिर होते हैं, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच गति एवं लय के परिचायक माने जाते हैं, और माना जाता है कि मंदिर ब्रह्मांडीय संसार के धरातल पर जो प्रकटीकरण है इनका। ठीक है, और शिल्प शास्त्रों के ग्रंथों, यानी कि मय मयमत मानसा और जो अपराजित पृच्छ होता है। ठीक है, अपराजित पृच्छ आदि में ये मंदिरों की संकल्पना वास्तु पुरुष के रूप में की गई है। ठीक है, और माना जाता है कि जिस प्रकार मानव का शरीर सिर से पांव तक बसा है। ठीक है, जिस प्रकार जो मानव का शरीर सिर से पांव तक बसा है, उसी प्रकार मंदिर ब्रह्म के शरीर का प्रकटीकरण है। तो मतलब इन्होंने ब्रह्म के समान मंदिर की संकल्पना के बारे में बात की है कि मतलब जिस प्रकार मनुष्य का शरीर गठा हुआ है, बंधा हुआ है, उसी प्रकार मंदिर भी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये मंदिर के बारे में है। तो ये पूरा ये इसके पीछे संकल्पना कौन करती है कि वास्तु जो इसका है पुरुष के रूप में इसे जो मंदिर की संकल्पना की गई है। ठीक है, तो ये मतलब जो ये इसके जो ग्रंथ थे उसमें इनको मिलता है, जैसे मायमत है, मानसा है और अपराजित पृच्छा है। ठीक है, तो इनमें ये आपको इन ग्रंथों में इनकी जो इनके देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखो इस प्रकार बताया गया है, जैसे कि ये मतलब चबूतरा हो गया, एक मतलब मंदिर होता है उसमें ये चबूतरा होता है। ठीक है, और ये गर्भगृह होती है, गर्भगृह जहाँ पे मतलब जो देवता का निवास स्थान होता है, और जैसे इसको गर्भ गर्भ
गर्भगृह जो होता है, ठीक है, उसको जो है मनुष्य का जो प्राण है उसके आधार पर मतलब उसकी तुलना की गई है कि जैसे गर्भगृह होता है उसी प्रकार मनुष्य का जैसे प्राण होता है, ठीक है। तो उस प्रकार इसकी ये संकल्पना की गई है, ये प्राण प्रतिष्ठा के रूप में बात की जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी तुलना की जा रही है, जो मनुष्य के बारे में और गर्भगृह यानी मंदिर के बारे में बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उद्भव एवं विकास। तो इनका कैसे उद्भव एवं विकास हुआ और कब हुआ। तो देखो ये 100 BC से लगाकर 1700 से 1800 AD तक इसका विकास हुआ है मंदिरों का। ये मतलब बहुत ही तेज़ी से इस समय इनका विकास देखने को मिलेगा। इसमें देखो नागर शैली की बात करें तो इसमें मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में और पूर्व मध्यकाल में, ये 3 कालों में जो नागर शैली का विकास हुआ है 100 BC से 300 AD तक और 319 से 550 AD तक गुप्त काल में। और ये पूर्व मध्यकाल की बात करें तो 700 से 1200 AD तक हुआ है, ठीक है। और द्रविड़ शैली की बात करें तो ये पल्लव उस समय थे तो ये 7वीं से 9वीं शताब्दी तक इसमें देखने को मिला। चोल की बात करें तो 13 से मतलब 9 से 13वीं शताब्दी में। और विजयनगर की बात करें तो 14 से 16वीं शताब्दी तक। और नायक जो थे, ठीक है, तो ये 17वीं और से 18वीं शताब्दी तक नायकों के समय द्रविड़ शैली का विकास हुआ है। और बेसर शैली की अगर हम इसी में बात करें तो जो ये चालुक्य थे, ठीक है, तो चालुक्य ने 7वीं से 9वीं शताब्दी में। और राष्ट्रकूट के समय ये मंदिरों का विकास हुआ है 10 से 12वीं सदी में। और जो होयसल थे तो होयसल जो 13वीं से 14वीं शताब्दी में मंदिरों का विकास हुआ है। तो इस प्रकार ये तीनों शैलियों का बारी बारी से मतलब हर एक जो मतलब शासक आया है, ठीक है, यानी जो काल भी मौर्योत्तर काल हो या फिर गुप्त काल हो, पूर्व मध्य काल हो, तो उन्होंने मंदिरों का मतलब निर्माण कराना चालू किया था। और ये मौर्योत्तर काल से स्टार्ट हुआ था और गुप्त काल में इसका मतलब चरमोत्कर्ष देखा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार ये मतलब मंदिरों का विकास हुआ है इन 3 शैलियों में। इस प्रकार अभी इसकी जो 3 शैलियाँ हैं इनका भी सब कैटेगराइजेशन होगा इसमें, ठीक है, तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ को पहले देखते हैं। अब ये इसके पीछे क्या कारण था, मंदिर बनाने के कारण क्या थे। तो इसमें अगर बात करें तो हजारों वर्षों के दौरान हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में सैकड़ों मंदिरों का निर्माण हुआ है। अधिकांश मंदिर पूर्व मध्यकाल में यानी जो 700 से 1200 AD में बनवाए गए। हालांकि इनकी नींव मौर्योत्तर काल में पड़ चुकी थी। मंदिर निर्माण के अनेक कारण थे। तो देख सकते हैं कि आप मतलब 700 से 1200 AD तक बहुत ज़्यादा मंदिर बनवाए गए हैं, ठीक है। और इनका विकास जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जैसे कारणों की बात करें तो कौन कौन से कारण थे। तो इसमें जैसे बात करें जो धार्मिक और दार्शनिक कारण की बात करें, एक ये धार्मिक कारण भी था इसमें, क्योंकि मंदिर निर्माण के पीछे भक्ति विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसका उद्देश्य 100 ईस्वी पूर्व के आसपास मौर्योत्तर काल में हुआ। भक्ति के उद्भव के कारण देवी और देवताओं की मूर्तियों एवं उनके आश्रय की आवश्यकता महसूस की गई। फलतः मंदिर निर्माण को बल मिला। तो उस समय एक भक्ति का मतलब मान सकते हैं कि भक्ति उस समय भक्ति मूवमेंट चल रहे थे, तो उसमें कुछ मतलब उसका एक उन्होंने एक प्रतिमा के रूप में माना कि मतलब कुछ होना चाहिए जिसके सहारे हम लोग भक्ति कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए मतलब मंदिरों की आवश्यकता महसूस हुई। और मंदिरों के निर्माण के पीछे पुण्य कर्म की भावना का भी योगदान है। और पुराणों में मंदिरों के निर्माण को पुण्य कर्म घोषित किया गया है, इसे धर्म कहा गया है। तो पुराणों में भी इसे धर्म कहा गया है मंदिरों को निर्माण को, कि मतलब जो भी कोई काम करता था धार्मिक काम के लिए तो वो मंदिर निर्माण करवा देता था। कोई भी राजा होता था वो मतलब अगर धर्म कार्य कोई करना चाहता है तो मंदिर का निर्माण करवाता था। और इसके लिए उसे पुण्य कर्म की भावना उसमें व्यक्त होती थी, ठीक है, कि मतलब उसे माना जाता था कि ये धर्मी राजा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये था आपका आपके पीछे धार्मिक कारण। अब राजनीतिक कारण की बात करें तो इसमें मंदिरों के पीछे राजनीतिक कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। पूर्व मध्यकाल में भारतीय राजनीति में अनेक राजनीतिक वंशों जैसे कि चंदेल, चौहान, प्रतिहार, गढ़वाल का उद्भव हुआ था। इनमें से अधिकांश ने नई नई सत्ता स्थापित की थी। अधिकांश राज्यों द्वारा जनता के बीच अपनी सत्ता की स्वीकारोक्ति और राजनीतिक वैभव और प्रसिद्धि अर्जित करने के उद्देश्य से सैकड़ों की संख्या में भव्य एवं विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि राजनीतिक कारण एक था कि मतलब नई नई सत्ता जिसको मिलती थी तो वो सोचता था कि हमारा वैभव, हमारी जो मान प्रतिष्ठा सम्मान हमारा किया जाए।
और हमारी प्रसिद्धि हो, हमारा मतलब वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जनता हमें स्वीकार करे राजा के रूप में और एक मतलब धार्मिक राजा के रूप में, ठीक है। तो उसके लिए भी मतलब ये सैकड़ों मंदिरों का निर्माण करवाया गया और सैकड़ों और भव्य भव्य विशाल विशाल मंदिर आपको देखने को मिलेंगे इस समय, ठीक है। तो ये इस प्रकार बहुत ही मतलब ये राजनीतिक कारण भी इसका एक प्रमुख कारण था, जिससे कि मंदिरों का बहुत लार्ज स्केल पर निर्माण हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है जैसे एक आर्थिक कारण भी इसके पीछे था, क्योंकि क्या होता था कि जो पूर्व मध्यकाल में सामंतों की बड़ी मात्रा में भूमि अनुदान दिया जाता, तो जो सामंत होते थे उनको भूमि अनुदान दिया जाता था। ये सामंत विलासी जीवन एवं भव्य संरचनाओं के निर्माण में काफ़ी रुचि रखते थे और दिखावे में विश्वास करते थे, अतः उन्होंने मंदिरों के निर्माण में विशेष रुचि ली थी। तो जो सामंत होते थे उनको बड़ी बड़ी जागीरें दे दी जाती थी, बड़े बड़े भूखंड दे दिए जाते थे कि लो भाई आप लो और जाओ, इसमें जो भी करना हो आप करो जाके, ठीक है। और तो उसके लिए वो क्या करते थे कि वो लैंड ले लेते थे और उस पर कहीं मंदिर बनवा दिए और उससे जो पैसा आता था उसी से उसका मंदिर का निर्माण करवाते थे। और ये लोग मतलब विलासी थे, कुछ करना वरना था नहीं, कोई काम धाम ज़्यादा विशेष था नहीं, तो सोचते थे कुछ ना कुछ किया जाए, तो यही मंदिर वंदिर ये बनवाते रहते थे, ठीक है, इस समय। तो ये हो गया हमारा आर्थिक कारण। और ये प्रौद्योगिकी कारण यानी टेक्नोलॉजिकल ये कारण कौन सा था? टेक्नोलॉजिकल रीजन की बात करें मतलब प्रौद्योगिकीय कारण, तो इसमें मौर्य काल से ही भारत में जो तक्षण कला यानी पत्थरों को काटने एवं तराशने की तकनीकी का काफ़ी विकास हो चुका था, अतः इसने भी मंदिर निर्माण को प्रेरित किया। तो जब टेक्नोलॉजी आएगी तो कुछ ना कुछ तो रिफॉर्म देखने को ही मिलता है, चाहे वो आधुनिक काल हो, प्राचीन काल हो या मध्य काल हो, ठीक है, या मॉडर्न इंडिया हो, ठीक है। तो हर समय जैसे इस समय टेक्नोलॉजी आ रही है तो उतने ज़्यादा मतलब मशीनें बनाई जा रही हैं, जो जो मटेरियल पहले बहुत देर देर में बनता था उसको अब बहुत मिनटों में ही तैयार कर दिया जाता है वो मटेरियल। तो ये मतलब ये सब जब जब टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ ना कुछ उसमें देखने को मिलता है। तो उसमें जो पत्थर होते थे उनको काट कर मंदिर बनाए गए और पत्थरों से काट कर मूर्तियाँ बनाई गई, तो ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से जो उसकी जो भव्यता और सुंदरता में और निखार आया, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये थे आपके कारण। तो हमारे कौन कौन से कारण हो गए? एक तो प्रौद्योगिकी कारण हो गया, ठीक है, एक तो हमारा प्रौद्योगिकी कारण हो गया, एक हमारा आर्थिक कारण हो गया, ठीक है, और एक हमारा राजनीतिक कारण हो गया और एक हमारा धार्मिक कारण हो गया। तो ये मतलब 4 कारण थे जिसके कारण ये आपको मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन मिला था उस समय, ठीक है। क्योंकि राजा क्या करते थे, या तो लड़ाई दंगे करते थे और लड़ाई दंगे सब जब उनको टाइम मिलता था उससे जब फ्री हो जाते थे, तो जब कोई किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं करनी होती थी तो सोचते थे चलो कुछ इसका निर्माण ही करवाया जाए किसी चीज़ का, ठीक है। तो इस प्रकार ये चलता रहता था। तो ये अब बात करें कि मंदिरों की भूमिका क्या थी, तो अब मतलब मंदिर निर्माण के पीछे क्या कारण थे वो तो हमने देखे, धार्मिक, राजनीतिक और ये आपके आर्थिक थे और ये टेक्नोलॉजिकल थे, ठीक है, यानी तकनीकी कारण थे। लेकिन अगर आप बात करें तो मंदिर की क्या भूमिका थी, ठीक है, तो मंदिरों की क्या भूमिका थी, तो भारतीय जनजीवन में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक मंदिर बहुआयामी भूमिका निभाते रहे हैं, ठीक है। और परंपरागत भारतीय जीवन में मंदिरों को अनेक भूमिकाएं थी, ठीक है। तो इनके मतलब बहुत इनकी भूमिकाएं थी, जो मंदिर जो पहले मंदिरों का निर्माण होता था, क्योंकि ये बहुआयामी भूमिका का निर्वहन करते थे। क्योंकि उस समय क्या होता था तो उसमें बहुत से कारण थे, उसको तो हम एक एक डिटेल में देखते हैं। तो पहला है हमारा कि राजनीतिक कारण। तो इसमें मंदिर राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्ति के प्रतीक होते थे। मंदिरों को शासकों द्वारा बड़े बड़े भूखंड अनुदान के रूप में दिए जाते थे और मंदिरों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकार, भू राजस्व वसूली, न्यायिक अधिकार भी दिए जाते थे। अतः मंदिर स्थानीय विवादों का निपटारा करते थे। किसानों, शिल्पियों एवं मजदूरों को मंदिरों के आदेश का पालन करना पड़ता था, ठीक है। और मंदिर जो होते थे वो राजाओं और सामंतों को तथा सामंतों एवं शासक मंदिरों को समर्थन देते थे, ठीक है। तो मतलब जैसे न्याय करना है किसी का, ठीक है, न्यायिक अधिकार इनको दिए गए थे, भू राजस्वी अधिकार दिए गए थे, ठीक है, और प्रशासनिक राजनीतिक भी अधिकार इनके पास होते थे। तो बहुत ज़्यादा शक्ति हुआ करती थी, ये लोग टैक्स भी कलेक्ट किया करते थे उस समय, ठीक है।
तो इनको क्या था कि मतलब पॉलिटिकल और गवर्नेंस हो गया, और आपका जैसे ये लैंड जो टैक्स सिस्टम होता था, जो भू राजस्व होता था, इसको अधिकार थे मतलब वसूल करते थे। न्यायिक अधिकार थे कि मतलब कोई विवाद हो गया है जनता के बीच, ठीक है, या दो लोगों के बीच में हो गया, तो उन विवादों को भी ये निपटारा करते थे, ठीक है। तो मतलब एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, जैसे इस समय चल रहा है कि मतलब न्याय कोर्ट में हम लोग जाते हैं न्याय मांगने के लिए, लेकिन वहाँ क्या होता था कि मंदिरों में ये सब चलता था। जो छोटे मोटे मुद्दे होते थे वो मंदिरों में निपटाए जाते थे, और जैसे कोई समस्या होती थी जैसे राजा को या सामंत को, तो ये क्या करते थे कि ये जो मंदिर क्या करते थे, राजा और सामंत को ये लोग सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते थे एक प्रकार से। और जो वहाँ के जैसे कोई शिल्पी हो गया या मजदूर हो गया या किसान हो गया, तो ये क्या करते थे, इनको मंदिरों के जो आदेश होते थे उनका पालन करना पड़ता था, कि कोई काम है तो वो करवाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। और जैसे कोई अनाज वनाज की कमी हुई तो ये किसानों से लिया जाता था, तो इस प्रकार ये सब चलता रहता था उस समय, ठीक है। तो ये राजनीतिक कारण था। अब सामाजिक कारण की अगर हम बात करें तो इसमें देखो, सामाजिक कारण में मंदिरों के कारण जो समाज होता था, समाज के ब्राह्मण पुजारी वर्ग के समाज में ब्राह्मण और पुजारी वर्ग का वर्चस्व में वृद्धि हुई। मंदिरों में अनेक जो अधिकारियों, वास्तुकार, शिल्पकार, नौकर चाकर आदि को रोजगार प्रदान करते थे, और मंदिरों के कारण ही देवदासी जैसी सामाजिक प्रथा का उद्भव हुआ था। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जो मंदिर राहत कार्य पहुंचाते थे, और इस प्रकार समाज में उनकी प्रभावी भूमिका थी। तो ये मतलब जो समाज के लिए एक अच्छा काम भी करते थे, क्योंकि जो समाज में आपको देखने को मिलता था कि कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, हैजा आ गया, तो उसमें जो सपोर्ट प्रोवाइड कराते थे समाज को, तो ये मंदिर ही प्रोवाइड कराते थे, ठीक है। तो कोई भी प्राकृतिक आपदा आती थी तो उसमें ये मतलब अच्छा काम करते थे, लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराते थे। लेकिन एक जो कुरीति उत्पन्न हो गई थी देवदासी की, कि जो वहाँ मतलब मंदिर में देवदासियाँ दान दी जाती थी ब्राह्मणों, और इनको दान दी जाती थी। तो ये मतलब एक देवदासियों का ये एक चलन चल पड़ा था उस समय। तो ये कह सकते हैं कि वो नारी जो स्थिति थी उसकी बहुत ही दयनीय स्थिति वहाँ हो जाती थी। जो देवदासियाँ होती थी उनका मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट उन्हें किया जाता था, उन्हें हैरेस किया जाता था वहाँ पे, ठीक है, मंदिरों में। तो ये एक मतलब ये एक बुरी स्थिति थी जो वहाँ की जो देवदासियाँ हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अगर रोज़गार के मामले में बात करें तो ये रोज़गार भी प्रोवाइड कराते थे, वास्तुकार, शिल्पकार, नौकर चाकर, तो उसमें जो मंदिरों में आवश्यकता होती थी तो उनको भी ये रोज़गार भी प्रोवाइड कराते थे। तो ये भी एक मतलब अच्छा था, ठीक है। और उसमें जो अधिकारी होते थे उनको भी रोज़गार मिलता था। लेकिन इसमें क्या था, ब्राह्मण और पुजारी वर्ग का था, जो उस समय जो ब्राह्मण और पुजारी वर्ग था, तो उसका क्या था, उसका बहुत ज़्यादा वर्चस्व देखने को मिलता है, क्योंकि ब्राह्मण पुजारी ही मतलब मंदिर के महंत वगैरह हुआ करते थे। जैसे अभी नहीं होता है, जैसे कि किसी कोई भी संघ है, जैसे वो आपने नाम सुना ही होगा, यही जो बाबा लोग होते हैं ना, तो इनका चलता रहता है एक वही राम रहीम हो गए, और ऐसे बाबा होते हैं, तो इनका एक संघ होता है, तो उसमें उन्हीं का वर्चस्व ज़्यादा होता है, जो मतलब जो टॉप पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो उस समय भी यही मतलब स्थिति आपको देखने को मिलती थी इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट था हमारा आर्थिक कारण कौन सा था इसका। तो इसमें देखो, मंदिर वित्तीय एवं आर्थिक भूमिका का भी निर्वहन करते थे। मंदिरों द्वारा लोगों को ब्याज पर पैसे दिए जाते थे, इससे अनेक उद्योग, रोजगार एवं व्यवसाय को बल मिलता था। मंदिरों को जो नगरी जो मंदिर होते थे नगरीकरण को बढ़ावा दिया था। अनेक मंदिर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुए थे, उनके आसपास बाजारों एवं सरायों का निर्माण होता गया, जिससे शहरीकरण को बढ़ावा मिला। तो ये भी कह सकते हैं कि शहरीकरण के लिए ये मतलब जो शहरीकरण हुआ या नगरीकरण हुआ, तो इसमें भी मंदिरों की भूमिका थी, क्योंकि जो मंदिर होता था उसके आसपास बस्ती बसने लगती थी, लोग, जो दुकानें वहाँ लगने लगती थी, जो शॉप्स होती थी, क्योंकि जो दूर दूर से लोग यात्री दर्शन करने के लिए आते थे, तो उनके लिए भी मतलब एक रोज़गार का साधन बन जाता था, और एक मतलब वहाँ एक बस्ती डेवलप हो जाती थी, नई बस्ती का निर्माण हो जाता था। तो ये हम लोग ज्योग्राफी में जो पढ़ते हैं ना, वो आदिवासी
जो ज्योग्राफी का हम पार्ट पढ़ते हैं, जो अधिवास वाला सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसमें देखो मंदिर के चारों ओर जो अधिवास देखा गया है, तो वो वाला एक टाइप भी आपको देखने को मिलता है। तो देखो ये सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो अगर देखो यहाँ से अब ज्योग्राफी से कनेक्ट करो तो ये उससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, क्योंकि कुछ अलग नहीं है यार। देखो सब चीज़ें मतलब जुड़ी हैं किसी न किसी चीज़ से। तो ये अधिवास देखने को मिलता है वहाँ पे, मतलब आपको बस्ती बढ़ने लगती थी, ठीक है। तो इस प्रकार वहाँ पे रोजगार, व्यवसाय और अनेक उद्योग धंधे होते थे। और ये लोग क्या करते थे कि ब्याज पे पैसे भी दिया करते थे, कि अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो पहले बैंकिंग सिस्टम तो हुआ नहीं करता था, पहले साहूकार हुआ करते थे। और ये मंदिर के जो पुजारी वगैरह लोग होते थे, तो ये लोग क्या करते थे, एक मतलब पैरेलल काम करते थे कि अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो ले जाओ हमारे हमारे पास से, ठीक है, और ब्याज के सहित आप उसको रिटर्न करो, ठीक है। तो इस प्रकार ये मतलब ब्याज सिस्टम भी वहाँ चलता था उस समय, ठीक है। तो इस प्रकार अगर ओवरऑल बात करें तो मंदिरों ने सिंचाई के जो साधन होते थे, ठीक है, सिंचाई के साधनों यानी कुआं, तालाब आदि का निर्माण कराया, और इनमें कृषि के विकास को भी बढ़ावा मिला। तो मतलब जो मंदिर होता था उसके आसपास पानी की तो देखो आवश्यकता होती ही थी, कि कहीं भी हो अगर पानी नहीं है तो कोई सरवाइव नहीं कर सकता वहाँ पे। तो कुआं और तालाब खुदवाए जाते थे आसपास, तो आसपास के जो खेत होती थी उसकी सिंचाई भी हो जाती थी उनसे, मतलब तो एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा मिला उस समय, ठीक है। और अगर सांस्कृतिक कारण की बात करें तो भारतीय सांस्कृतिक जीवन में हमेशा से मंदिरों की विशेष भूमिका रही है। मंदिरों में शिक्षा, कला, नृत्य, संगीत आदि के विकास में भी काफ़ी योगदान दिया गया है, ठीक है। तो भारत की जो शास्त्रीय नृत्य कलाएं हैं, यानी मोहिनी अट्टम हो गया, या फिर ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली आदि की अगर बात करें तो ये संगीत के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और देवदासियों ने काफ़ी तपस्या एवं साधना द्वारा इन कलाओं के विकास को बढ़ावा दिया। तो जो मतलब वहाँ पे देवदासियाँ रहती थी, तो वो ही मतलब यही मोहिनीअट्टम डांस हो गया, या फिर ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, तो ये मतलब डांस भी करती थी। ये जो देवदासियाँ होती थी, तो ये विभिन्न प्रकार की मतलब ये मतलब डांस जो कलाएं विकसित की इन्हीं इन्हीं के द्वारा, ये तपस्या करके मतलब साधना के द्वारा। मतलब बहुत ही हार्ड होता है। आप डांस वाला जो सिस्टम देखोगे ना, जब डांस करते हुए एक वीडियो देखो तो देखो कितने मूवमेंट्स होते हैं, एक साथ कितने मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो काफ़ी इसकी जो सांस्कृतिक भूमिका भी, मंदिरों की जो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिलती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से डांस सिस्टम भी आपका देखने को मिला, कि मतलब एक सिस्टम डेवलप हो गया, एक अलग इंस्ट्रूमेंट मिल गया समाज को, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा जो, अगर शैक्षणिक की बात करें तो देखो प्राचीन भारत में शिक्षा के विकास में भी मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे मंदिर जो शिक्षा प्रदान करने से जुड़े हुए थे उन्हें घटिका कहा जाता था। तो देखो जो मंदिर होते थे, ठीक है, जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती थी उसे घटिका बोला जाता था। और मंदिरों के तहत वैश्विक दर्शन यानी पूर्व मीमांसा, गणित, व्याकरण, तर्कशास्त्र, संस्कृत आदि की शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षा देने के लिए मंदिर संस्थान अनेक शिक्षकों और आचार्यों को नियुक्त करते थे। तो इस प्रकार ये मतलब शिक्षक, आचार्य उसमें होते थे, उनको भी रोजगार मिल जाता था, ठीक है। और ये मतलब शिक्षा देने का भी काम करते थे। तो एक मतलब सोशल रिफॉर्म की भी हम बात कर सकते हैं, कि मतलब उस समय शिक्षा का विकास हुआ ताकि लोग शिक्षित हुए। हालांकि सभी को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन जो उच्च वर्ग था या सामंत वर्ग था, तो इनके लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जो दास होते थे ना, उनको शिक्षा लेने का उस समय अधिकार नहीं था। तो ये मतलब पूरा सिस्टम डेवलप हुआ। तो शैक्षणिक की अगर बात करें, शैक्षणिक क्षेत्र में, तो उसमें भी मंदिर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर बात करें तो मंदिरों द्वारा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का भरण पोषण किया जाता था, वही मतलब उनको रोजगार मिल जाता था एक। और इस प्रकार मंदिरों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसको लेकिन अगर बात करें तो, लेकिन मंदिरों के तहत दी जाने वाली शिक्षा की कुछ सीमाएं थीं, कि अधिकांश मंदिरों में शूद्रों और महिलाओं को प्रवेश नहीं था। देखो वही जो मैंने कहा ना, शूद्रों और महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था। और मंदिर संस्थान प्रारंभ में 3 उच्च वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे, लेकिन बाद में मंदिरों की शिक्षा प्रणाली केवल ब्राह्मणों के हाथ तक सिमट गई। मतलब पहले 3 वर्ग थे, 3 उच्च वर्गों को के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि केवल ब्राह्मणों को ही मतलब उसमें शिक्षा देना था। और इसका अध्ययन क्षेत्र सीमित था, क्योंकि इसमें मुख्यतः
जो आपको हिंदू धर्म दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल था। ठीक है। और फिर भी जिस समय शिक्षा प्रदान करने की अनेक सीमाएं थी, स्कूल कॉलेजों का अत्यंत अभाव था, वैसे में मंदिरों की जो शैक्षिक भूमिका प्रशंसनीय है। तो कह सकते हैं कुछ ना होने से कुछ होना बेटर होता है। तो इस प्रकार मतलब जो मंदिरों का जो विकास हुआ, मंदिरों में शिक्षा का विकास हुआ, तो ज़रूर कुछ प्रतिबंध थे, लेकिन फिर भी वहाँ मतलब ये सिस्टम आगे बढ़ा, शिक्षा शैक्षणिक सिस्टम आगे बढ़ा, क्योंकि उस समय ना तो स्कूल कॉलेजेस ज़्यादा हुआ करते थे, ना ही मतलब कोई शिक्षा का दूसरा माध्यम हुआ करता था। इस समय तो अगर कहीं भी नहीं जाना है तो आप लोग ऑनलाइन ही क्लास कर रहे हो, घर बैठे आप कर सकते हो इस समय, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। इस समय आप जो है केवल वहीं डिपेंड थे, या तो मंदिर में जाओ, और स्कूल कॉलेज बहुत कम थे, तो बहुत कम शिक्षित लोग हुआ करते थे उस समय। ठीक है। तो इस प्रकार ये मतलब बहुत ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस थी उस समय। ठीक है। तो इसका धीरे धीरे ये मंदिरों का विकास हुआ। तो कुछ सीमाएं थी शूद्रों और महिलाओं की, और उसके साथ साथ ये मतलब अपना काम करते थे। ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मंदिरों की कितनी बड़ी भूमिका थी। ठीक है। तो आज हमने इतना देखा है। ठीक है, मंदिरों के बारे में। कल देखेंगे कि प्राचीन भारतीय जीवन में मंदिरों की भूमिका की मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। इसका आंसर फ्रेम करेंगे, और उसके बाद हम लोग मंदिरों की जो शैलियाँ हैं, ठीक है, उनके बाद एक एक शैली को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो उसकी विशेषताएं क्या हैं, किस प्रकार हम उसको देखेंगे, तो पूरा डिटेल में नागर बेसर और ये मंदिर जो हैं, सारे मंदिरों के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से किस शैली के अंतर्गत मंदिर आते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, कि क्वेश्चन लिखेंगे, और उसके बाद हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या मतलब उसकी किस मंदिर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किस शैली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।